हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद जम्मल और आज ये हमारा ऊप सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था ऊप का, जिसमें हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया था और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को देखा था। और इसके बाद हमने क्लास की बात की थी और क्लास को डिक्लेयर करवाने का हमने सिंटैक्स देखा था और साथ में एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखा था जिसमें हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और उनके साथ वर्क भी हमने किया था। ये हमारा उप सीरीज का सेकंड लेक्चर है। बिकॉज हम आज फिर जो हमारा लेक्चर है इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से स्किल हासिल नहीं हो जाती, हम जो कोर टॉपिक है ऊप के उसके साथ वर्क नहीं कर सकते। क्योंकि हमने नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हमने इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्ट और इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, डीपली कॉन्सेप्ट हैं, उनको हमने देखना है। तो उससे पहले हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ अच्छे से जो इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा और अच्छे से हमें इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है ये भी एक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे ही बनाया जाए और हम इसके साथ भी एक जो हम फंक्शंस बनाते हैं क्लासेस में उसके साथ हम एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम को देखें जिसमें हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह हम फंक्शंस को बनाते हैं और फंक्शंस के भी कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए जी, हम एक बैंक का सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जो हमारी क्लास होगी उसमें 3 फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और उन फंक्शंस को यूज करके हम यूजर से जो बैलेंस इन करवाएंगे और बैलेंस को अपडेट करेंगे, यानी कि डिपॉजिट और विदड्रॉ। ये जो फंक्शन 2 होंगे ये इस्तेमाल होंगे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और एक जो इनपुट का फंक्शन होगा वो बैलेंस और अकाउंट नंबर यूजर से लेगा। ठीक है, इस तरह हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं और इसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लास की डेफिनेशन दोबारा से बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा जो एक व्यू सा सरसरा सा टच दिया था क्लास को और एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था। लेकिन अगर आप जो अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी क्लास के बारे में, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने देखा था। अब जो हम बात करते हैं क्लास की जो डेफिनेशन है, क्लास को अगर 2 वर्ड में मैं अपना बाइंड करूं तो हम कह सकते हैं डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन। ये क्लास इक्वल होती है, क्लास के अंदर 2 चीजों को अगर हम सम कर दें 2 चीजों का तो हमारे पास क्लास बन जाती है। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, इन दोनों चीजों को अगर हम बाइंड कर दें तो हमारे पास क्या बनती है, क्लास। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि जिसमें हमने एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे और उसके अंदर फंक्शन भी हमने डिक्लेयर करवाए थे क्लास के अंदर। जो सिंपल वेरिएबल होते हैं ना उसको हम डेटा मेंबर कहते हैं और जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्लास बन जाती है। बेसिकली क्लास के अंदर अपना डेटा मेंबर भी हो सकते हैं और मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि क्लास जब हम डिक्लेयर करवाते हैं तो ये मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। बहुत एक अजीब सी बात लगी होगी आपको कि ये मेमोरी स्पेस क्यों नहीं एलोकेट होती रैम के अंदर, लेकिन इसकी स्पेस एलोकेट होती है जब हम इसके फंक्शन क्रिएट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर हम बना सकते हैं कि किस तरह ये क्यों जो है मेमोरी एलोकेट नहीं होती और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब एलोकेट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको एक दफ़ा माइंड में बात रखनी है कि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं उसको स्पेस या मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो मेमोरी में जगह या स्पेस जो है रिजर्व हो जाती है। ठीक है, चलें जी, अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस के जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। शार्प साइन इंक्लूड
आयोस्ट्रीम include on io.h using namespace s2। ठीक है, अब हम क्लास बनाने जा रहे हैं। क्लास का नाम हम अकाउंट रखते हैं क्योंकि ये अकाउंट के रिलेटेड है। हम बैंकिंग के बारे में छोटा सा एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो इसका जो नेम है क्लास का वो अकाउंट रखेंगे। क्लास, ये एक कीवर्ड है जिससे क्लास क्रिएट होती है, क्लास अकाउंट। अब बॉडी आ रही है क्लास की। ठीक है, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइवेट, ये एक्सेस लेवल स्पेसिफायर है, इंट अकाउंट नंबर ACCNO एंड इंट बैलेंस। ठीक है, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। इन दो वेरिएबल को आप कह सकते हो डेटा मेंबर। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को अगर इकट्ठा कर दें, उनको सम कर दें, तो हमारे पास क्लास बन जाती है। ये हमारे पास डेटा मेंबर है। अब हम इसके अब फंक्शन हम क्रिएट करने जा रहे हैं। इसको पब्लिक करेंगे क्योंकि हमने मेन में इनको क्या करना है, कॉल करना है, तो इसलिए इनको हम क्या रखेंगे, पब्लिक, प्राइवेट नहीं रखेंगे, पब्लिक। और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, void input। ठीक है, इसकी बॉडी, इसमें इनपुट में क्या है, ये इनपुट में क्या करेगा, सबसे पहले यूजर से क्या लेगा, अकाउंट नंबर लेगा, और जितना उसके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो बैलेंस लेगा। सी आउट इंटर अकाउंट, इंटर अकाउंट, और एंडल साथ लगा लेना नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, सी इन ACCNO। अकाउंट नंबर में हमने क्या ले लिया, यूजर से उसका अकाउंट ले लिया। हम अब बैलेंस भी लेते हैं, करंट जो उसका बैलेंस है, इंटर बैलेंस, इंटर बैलेंस, इधर भी एंडल लगा लेना ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, एंड सी इन, और इस बैलेंस के अंदर हम क्या ले लेंगे, बैलेंस। ठीक है, अब यूजर ने क्या किया है, अपना अकाउंट नंबर और जितना उसके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो इंटर कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और फंक्शन बनाते हैं, एक डिपॉजिट का फंक्शन बनाते हैं और एक विदड्रॉ का फंक्शन बनाते हैं। डिपॉजिट के फंक्शन में हम क्या करेंगे, यूजर से बैलेंस लेंगे, जितना वो बैलेंस क्या करवाना चाहेगा, डिपॉजिट करवाना चाहेगा। ठीक है, और उसको हम बैलेंस के अंदर सम कर देंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे बैलेंस को। हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट, क्योंकि इसमें हमने इसकी डेटा टाइप इंट रखनी है, क्योंकि इसमें मैं अकाउंट के अंदर जो वैल्यू है या जो बैलेंस की वैल्यू है उसको रिटर्न करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, इंट डिपॉजिट, इंट डिपॉजिट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है डिपॉजिट, लेकिन इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल पास करवा रहा हूं, इंट क्रिएट कर रहा हूं इंट अकाउंट का। ठीक है, अकाउंट का नहीं, सॉरी, अमाउंट। इधर आप एक वेरिएबल लेंगे इंट अमाउंट। ठीक है, ये डिपॉजिट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। ठीक है, और रिटर्न करवा देते हैं बैलेंस को। रिटर्न बैलेंस। आई होप आपको
समझ नहीं आई होगी लेकिन समझ आ जाएगी एक दफ़ा जब हम इसको मेन में कॉल करेंगे। वहाँ पे हम एक बैलेंस नाम का एक वेरिएबल लेंगे, वहाँ से रिटर्न करवाएंगे, इसमें आके वैल्यू कॉपी होगी, इससे कॉपी होकर यहाँ पे आएगी, इससे जमा होगी बैलेंस के अंदर, बैलेंस हमारा रिटर्न होगा उस फंक्शन को। आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा हमें नेक्स्ट जो है फंक्शन उसको डिक्लेयर करवाने दें। हम ये डिपॉजिट का फंक्शन हमने बना लिया है, अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं इसी क्लास के अंदर। ये क्लास अभी तक कंटिन्यू है, ये रेड जो है क्लास है, ये कंटिन्यू है। हम एक और फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, विदड्रॉ का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इंट विदड्रॉ। इसमें भी आप इंट अमाउंट नेम का एक वेरिएबल लें। ठीक है, इसमें सब भी आप ऐसे ही करें, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस, इसमें माइनस करेंगे क्योंकि विदड्रॉ में हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं ना, तो इसमें माइनस करेंगे, माइनस अमाउंट। रिटर्न क्या होगा, बैलेंस, रिटर्न बैलेंस। ये हमारा जो है जो हमारी क्लास के तीनों फंक्शन कंप्लीट हुए और क्लास की होपफुली हम जो बॉडी है इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा काम जो बाकी थोड़ा सा है जो मेन में रह गया है, जो कि हम वेरिएबल को एक को हमने जिसको बैक सेंड करवाना है और यूजर से बस अमाउंट लेनी है जितनी वो ड्रॉ करवाना चाहता है और जितनी वो डिपॉजिट करवाना चाहता है और जितनी वो विदड्रॉ करवाना चाहता है। ये अब दो अमाउंट लेंगे हम और बैलेंस के अंदर फंक्शन को कॉल करके अपडेट कर लेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं हम। इंट मेन, ठीक है, इसके अंदर इसकी बॉडी मेन की सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास जो है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारी क्लास का नाम क्या है, अकाउंट है, अकाउंट। हमारी क्लास का नेम क्या था, अकाउंट। अकाउंट का हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको A1 का नाम देते हैं। ठीक है, हमने एक अकाउंट जो एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको हमने क्या किया है, A1 का नाम दिया है। हम यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक इंट न्यू बैलेंस का और एक बैलेंस BAL इसका नाम रख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से, जो अपना नाम क्या है, अकाउंट नंबर और बैलेंस। हम क्या करते हैं, जो है हमारा फंक्शन इनपुट का, इसको कॉल करते हैं। इसको हम कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम आता है, ऑब्जेक्ट नेम के बाद डॉट आता है, डॉट के बाद हम जिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम आता है। हम क्या करते हैं, A1 डॉट हमने सबसे पहले इनपुट वैल्यू करवानी है, तो हम इनपुट फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यहां पे लिखेंगे इनपुट और ये हमारा फंक्शन है। यहां पे क्या होगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल, यहां पे डॉट लगा हुआ है, ये लाजमी है क्योंकि ये डॉट के साथ एक्सेस होता है। A1 जो ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के ये इनपुट फंक्शन में से क्या जाके लेगा, इंटर अमाउंट, ये मैसेज शो होगा। अकाउंट जो है वो यूजर अकाउंट एंटर करेगा सबसे पहले, उसके बाद जितना उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है वो बैलेंस करेगा। उसके नेक्स्ट क्या होगा, उसके नेक्स्ट हमने डिपॉजिट जो फंक्शन है इसमें क्या करवाना है, अमाउंट जो है इसको डिपॉजिट करना है, यानी कि जमा करनी है अमाउंट अकाउंट के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर से बैलेंस पूछ लेते हैं कि वो बैलेंस कितना जो है या अमाउंट कितनी है जो वो क्या करवाना चाहता है, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना चाह रहा है। हम बैलेंस नाम का BAL जो हमने वेरिएबल लिया है, ये इसी काम के लिए लिया है कि यूजर से हम वैल्यू ले सकें। हम इसे मैसेज दिखाते हैं यूजर को, सी आउट इंटर अमाउंट, ठीक है, ये इंटर अमाउंट, यहां पे यूजर अपना बैलेंस करवाएगा इंटर, जितना वो डिपॉजिट करवाना चाहता है। हम इसको जो बैलेंस नाम BAL नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, उसको इन कर लेते हैं, सी इन। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, हमने अब फंक्शन को कॉल करना है, डिपॉजिट फंक्शन को हमने कॉल करना है कि डिपॉजिट फंक्शन में जो बैलेंस है ये अमाउंट में चला जाएगा, फिर अमाउंट जितनी अमाउंट के अंदर बैलेंस की जितनी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 500 है, ये अमाउंट में आ जाएगी, अमाउंट से फिर ये बैलेंस के अंदर आएगी। ठीक है, ये बैलेंस की जितनी भी वैल्यू होगी ये अमाउंट के अंदर आएगी, अमाउंट से इस अमाउंट के अंदर आएगी जो नीचे हमने वेरिएबल को यूज किया, ये बैलेंस जितना भी होगा उसके अंदर अमाउंट जितनी वो डिपॉजिट करवाना चाहता है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो फिर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, जो ये बैलेंस की वैल्यू इस अमाउंट के अंदर आ जाएगी, तो इसको कॉल करने का मेथड है, इसको कॉल आपने इस तरह करना है, A1 डॉट डिपॉजिट फंक्शन का नेम लिखना है, और इस जो फंक्शन के अंदर ये यहां पे आपने बैलेंस को पास करना है। ठीक है, आपने बैलेंस को पास किया है, इसका मतलब इस बैलेंस की जो वैल्यू है ये अमाउंट के अंदर आएगी, इस बैलेंस की। जब आपने ये बैलेंस इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर क्या करेंगे, बैलेंस इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे तो इस बैलेंस की जो वैल्यू है ये अमाउंट के अंदर आ जाएगी। अमाउंट की वैल्यू, क्योंकि अमाउंट के अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू आ चुकी है जो भी यूजर ने इंटर की है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था 500 है, तो 500 इस अमाउंट के अंदर आ जाएगी, फिर इस अमाउंट के अंदर वही वैल्यू, जाहिर सी बात है अमाउंट के अंदर पड़ी होगी वेरिएबल के अंदर, वो बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और रिटर्न हमने बैलेंस को कर दिया, इसका मतलब जो बैलेंस रिटर्न होगा इस फंक्शन को होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस, ये जो हमारा ये हमारा जो हमने किया है इसको फंक्शन को कॉल, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर रखवा लेते हैं जिसको हम न्यू बैलेंस का नाम देते हैं, न्यू बैलेंस। ठीक है, ये जो न्यू बैलेंस हमने वेरिएबल लिया था ये इसीलिए लिया था ताकि हम एक जो फंक्शन है इसके अंदर इसकी वैल्यू रखवा सकें। अब न्यू बैलेंस जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर टोटल जो अपडेट होके बैलेंस आ चुका है, हम न्यू बैलेंस को क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे, सी आउट न्यू या अपडेटेड बैलेंस, या बैलेंस आप जस्ट लिख सकते हैं, यहां पे आप कर देंगे न्यू बैलेंस, वेरिएबल का नेम न्यू बैलेंस। ठीक है, ये हमारा अब क्या हो चुका है, हमारे जो हमारे अकाउंट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी है। अब हमने क्या करवानी है, विथड्रॉ करवानी है, तो हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको रिमूव यहां से कर देते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम बाकी है यहां तक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे कंटिन्यू है हमारा प्रोग्राम, हम अब क्या करते हैं, हम यूजर को एक मैसेज देते हैं, सी आउट इंटर वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू वो इंटर करे या अमाउंट इंटर करे जितनी वो विथड्रॉ करवाना चाहता है, सी आउट इंटर अमाउंट, ठीक है, सी इन, इसको हम बैलेंस नेम से, बैलेंस जो है इसी के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं वैल्यू को, इस वेरिएबल के अंदर हम रखवा लेते हैं जो भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा। फिर हम क्या करते हैं, इस जो हमारा वेरिएबल है, ये वाला सॉरी फंक्शन है विथड्रॉ का, इसको हम कॉल कर लेते हैं। A1 हमारा जो ऑब्जेक्ट का नेम था, A1 डॉट विथड्रॉ जो हमारा फंक्शन का नेम है, और इसके अंदर हमने जो यूजर ने बैलेंस दिया जिसको वो क्या करवाना चाहता है, विथड्रॉ करवाना चाहता है, ठीक है, वो लिख दिया। अब ये जो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये बैलेंस के अंदर जो भी वैल्यू है ये इस अमाउंट के अंदर आएगी, और बैलेंस माइनस अमाउंट हो जाएगा, और बैलेंस के अंदर अपडेट वैल्यू हो जाएगी, और रिटर्न क्या करेगा, अमाउंट को करेगा। और इस फंक्शन की वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर रखवा लेते हैं जो कि हमारा न्यू बैलेंस था, इसके अंदर न्यू बैलेंस। अब हम क्या करते हैं, इसको सी आउट करवा लेते हैं न्यू बैलेंस को, ये अपडेटेड बैलेंस है, यानी कि जितना उसने विथड्रॉ करवा लिया है वो अमाउंट के अंदर कॉपी हो गया था, अमाउंट बैलेंस में से माइनस हो जाएगा, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसका विथड्रॉ करवाने के बाद वो अकाउंट में बाकी रह जाएगा। सी आउट बैलेंस इज इक्वल टू, यहां पे आप लगा लें न्यू बैलेंस, ठीक है।
और गेट ch। ये हमारे मेन प्रोग्राम की बॉडी जो है बंद हो चुकी है। सबसे पहले हमने क्या किया है, 3 फंक्शन इस प्रोग्राम में बनाए हैं। एक हमने इनपुट का फंक्शन लिया है, एक डिपॉजिट का फंक्शन लिया है और एक हमने विड्रॉ का फंक्शन लिया है। सबसे पहले हमने जो इनपुट का फंक्शन है उसको कॉल किया, उसमें वैल्यू आ गई है। फिर हमने एक बैलेंस जो है बैलेंस का वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने यूजर से पूछा है कि वो कितनी वैल्यू डिपॉजिट करवाना चाहता है। वो वैल्यू हमने फंक्शन में पास कर ली है। फंक्शन में उसी वैल्यू को पास करना क्यों किया, क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिया हुआ था ताकि उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। और उसी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया डिपॉजिट वाले में और माइनस कर दिया विड्रॉ वाले में, क्योंकि विड्रॉ में जितना भी बैलेंस आप ड्रॉ करवाते हैं उसके बाद वो माइनस होता है, ठीक है। और हमने बैलेंस को रिटर्न कर दिया। और जो प्रोग्राम किसी वेरिएबल में हमने जो फंक्शन कॉल किया है उसको किसी वेरिएबल में रखवा लिया और उस वेरिएबल को जिसमें हमने उसका बैलेंस न्यू अपडेटेड बैलेंस रखवाया है उसको सी आउट कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। आप अपने कंपाइलर पे इसको रन करके देखें, एज इट इज आप कॉपी कर लेना एक सीरीज से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर आपको ये पता चल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह ये बैलेंस, आपको कंफ्यूजन यही हो रही होगी कि बैलेंस को किस तरह हमने अपना नाम क्या एक फंक्शन के अंदर पास किए। ये जो भी हम एक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर जब पास करते हैं ना, तो जब डिक्लेयर फंक्शन किया होता है, जहां पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जो कि हमने क्लास में किया था, तो उसके अंदर भी हमने एक वेरिएबल लिया था। ये बेसिकली जो वैल्यू है ये कॉपी होती है उस वेरिएबल के अंदर जाके, ठीक है। और उस वेरिएबल को हमने अमाउंट वेरिएबल को क्या कर लिया था, यूज कर लिया था इनसाइड द फंक्शन जो था हमारी उसकी बॉडी के में, ठीक है। तो वो अपडेट होकर वैल्यू को बैलेंस को रिटर्न कर रहा है सिंपली। उसको हमने बैलेंस को जब हमने कॉल किया है तो एक वेरिएबल के अंदर रखवा दिया जिसको हमने न्यू बैलेंस का नाम दिया था, और न्यू बैलेंस को हम सी आउट करवा रहे हैं। अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, सी आउट हो रही है। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आप एक दफा ट्राई करें। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन लगती है इस प्रोग्राम में, या आपको कोई एरर नजर आ रहा है आपके कंपाइलर के ऊपर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा एरर। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपको जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें एक सिनेरियो बेस हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे जो हमारा इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्ट और बाकी जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने शुरू कर देंगे। बस एक लेक्चर और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे बना लें ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है, ताकि हमें जब जो डीपली कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में आसानी हो। ये ना हो कि जब हम इनहेरिटेंस या इनकैप्सुलेशन के प्रोग्राम वगैरह कोई करें तो आपको दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो कि किस तरह हमने ये प्रोग्राम किया है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।